शुरू हुई बापा के आगमन की तैयारी। गणु बापा के लिए खास सजावट, स्नेहा की आस्था, साथ निभाना साथिया टू फेम स्नेहा जैन हर साल अपने घर बापा लाती हैं। पूरी आस्था से करती हैं उनकी सेवा और इन दिनों को वो करती हैं दिल खोलकर एंजॉय। और इस साल भी वो अपने घर पर बापा को मेहमान बनाकर लाने वाली हैं। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंचा है स्नेहा के घर पर, क्योंकि बापा के आने की तैयारी जो कर रही हैं स्नेहा। देखिए, स्नेहा अपने हाथों से बापा के लिए कर रही हैं खास डेकोरेशन और ले आई हैं सारा सामान जिससे होगी सजावट। तो भाई स्नेहा जैन किस तरह से इस साल डेकोरेशन कर रही हैं, क्या कुछ खास है उनकी इस सजावट में, आइए देखते हैं और चलते हैं उनके घर पर। बप्पा का आगमन होने को है और बस कुछ ही टाइम और या कुछ दिन और स्नेहा भी भक्ति में लीन है। और स्नेहा की भक्ति जो है वो आप पीछे देख सकते हैं। पूरा जो बप्पा के लिए जो पूरा सजावट का जो पूरा प्रोग्राम है सेट करके रखा है स्नेहा ने। स्नेहा, कैसी चल रही तैयारी? सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे कि हर साल होती हूँ मैं, और मेरा ये एक्साइटमेंट बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। तो बस ज़ोरों शोरों से चल रही है तैयारी। तो आज मेरा टारगेट है कि आज मेरा ये पूरा मंडपम तैयार हो जाए और फिर नेक्स्ट स्टेप की तैयारी होगी बप्पा के भोजन की। तो वो मेरा कोशिश है कि आज ये निपट जाए और फिर कल से मैं भोजन की तैयारी में लग जाऊँ। तो ये जो है मतलब हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है। इस साल का जो है डेकोरेशन का थीम क्या डिसाइड किया है, क्या चल रहा है मन में, माइंड में क्या है और क्या क्या उतर रहा है यहाँ पे? तो पिछले साल मैंने बहुत ही सिंपल वाइट कलर के, बहुत ही एलिगेंट एक रॉयल लुक रखा था। इस बार मेरे को राजा वाली फील देनी है मेरे बप्पा को, तो इसलिए पीछे आप देख सकते हो वो गुम्मद बना है, वो लोटस बने हैं, और वो गुम्मद भी एक सीक्रेट है, उसमें कुछ आने वाला है जो कि वो एंड ऑफ द पार्ट होगा। और अब साइड में उनके लिए वो डायमंड्स और कैंडल्स और लाइटिंग सब वैसी करने वाली हूँ, ताकि उन्हें फील भी आए कि वो एक महाराजा है हमारे मुंबई के। तो बुकिंग हो गई है गणपति की और मतलब जो है उस हिसाब से कलर, थीम, डेकोरेशन डिसाइड हो गया है माइंड में भी? जी जी, हर बार हमारी बुकिंग पहले हम उनका स्वरूप डिसाइड करते हैं, फिर उनके हिसाब से हम जो थीम है वो रखते हैं। तो इनका ये बार का स्वरूप ही राजा वाला है, तो इसलिए हमने थीम भी राजा वाला रखा है। और हम हर साल ना एक्चुअली एक जगह है जो बहुत प्योर दिल से गणपति बाप्पा को बनाते हैं। प्योर मिट्टी के होते हैं वो, और जो उन पे कलर भी यूज़ होता है, हार्डली कलर यूज़ होता है कि उनके नेल्स पे पिंक हो जाए, उनके लिप्स पे, या जो भी चीज़ें होती है वो होती है फूल और खाने के कलर से होती है। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो पूरे ही तरह से इको फ्रेंडली है और हमारी सोसाइटी के लिए और सबके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। और बप्पा हमेशा ही किसी के लिए कभी हार्मफुल हो ही नहीं सकते, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो लक्ष्य हम उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सके और ऐसे ही बप्पा ला सके। तो ये बेसिकली हमारा मंडपम है, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूरा वॉल है, ये मैंने वुड पे खुद से ही इसको स्केच किया है, कलर किया है। और ये जो साइड में आप मिरर वर्क देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैं और मेरी सिस्टर ने की है। और अभी इसमें भी कुछ आने वाला है जो कि सीक्रेट है। और ये उनके लिए हम वेलवेट की छत रेडी कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराजा है तो उन्हें वो महाराजा वाला फील आना चाहिए। और इनका ये जो पूरा बैठने का जो एरिया है वो भी फुल वेलवेट है। अभी यहाँ पे बहुत सारे रोजेज़ आएंगे, बहुत सारे कैंडल्स आएंगे और बहुत सारे भोजन भी आएंगे जो वो एंजॉय करेंगे यहाँ बैठ के। तो अब हम ना जो साइड में जो चीज़ें लगने वाली हैं उसके बारे में बताती हूँ आपको मैं कुछ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा रेड कलर का थीम है ये बार, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें रेड ही होगी। और मुझे लगता है रेड का ना बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है सिल्वर, क्योंकि रेड के साथ गोल्ड इतने आसानी अच्छे से जाता नहीं है। सो ये बार मैंने लाए हैं बप्पा के लिए रेड कलर के रोजेस, और वो भी बहुत सारे साइजेस और डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। तो मैं ये रोजेस के साथ अब इस मंडप को सजाने वाली हूँ। लेट्स सी कि वो लुक कैसे क्रिएट होता है,
जो मैंने सोचा है वो क्रिएट होता है या नहीं। तो भाई थीम के हिसाब से स्नेहा ले आई है सजावट का सारा सामान, ढेर सारे फूल, और स्नेहा ने कर दी है सजावट की तैयारी शुरू। देखिए तो कैसे दिलो जान से डेकोरेशन करने में जुटी हुई है स्नेहा। वैसे इसी के साथ स्नेहा दे रही हैं डेकोरेशन करने की कुछ खास टिप्स भी, ताकि इनके फैंस भी गणपति बप्पा के लिए सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर सकें। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आई नीड योर हेल्प। तो यहाँ पे मेरे पास ना 5-6 वैरायटी के फूल हैं, बट आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली पुट इट। तो मैं सोच रही हूँ इसको कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके करूँ। सो आई शो यू सम कॉम्बिनेशन, तो देखते हैं अब कैसा लगता है। ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। आई थिंक ये रोज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इससे मैं ज़्यादा मैक्सिमम जितना हो सके डेकोरेशन कर सकती हूँ। और भी है ये क्यूट लिटिल, फॉर माई क्यूट लिटिल बप्पा, ओह दिस वन। पहले क्या होता था, हम इसको पिरोते थे फिर लगाते थे, तो उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा जाती थी और मेहनत भी बहुत लगती थी। तो आजकल मार्केट में ये रेडीमेड थर्मोकोल आता है, सो यू जस्ट हैव टू पुट इट हियर और इसको स्टिक कर दो। और इसके अंदर ना ये जो फूल होते हैं ना, इसे बस ऐसे रेडी। सबको लगता है मेहनत कर रहे हैं, बट ये तो शॉर्टकट निकला। तो चलो करते हैं। अभी ऐसे लगता है कि बट बचपन में मेरे को लगता है इतना नहीं किया था, क्योंकि क्या होता था तब इतना कुछ हम इतना स्मार्ट भी नहीं थे। आई कैन बहुत डम किड थे यार, मैं तो बहुत ही डम किड थी। मतलब मम्मा बोली यहाँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, तो मम्मा ऐसे रेडीमेड सेटअप्स ला के लगा देते थे, तो हम रख देते थे, बस यही होता था। और तब तो ना मम्मा मुझे यही बोलती है, तब तो तुम लोग को जो ला के दे दे चुपचाप पहन लेते थे, कलर कॉम्बिनेशन कोई चीज़ नहीं। अब तो तुम्हें 10 बार बताना पड़ता है, तुम्हारे लिए कुछ लाओ, नहीं मम्मा अच्छा नहीं है, तुम लोग इतने नौटंकी हो गए हो अब। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है। बट बचपन बचपन होता है यार, मतलब उसकी जो मेमोरीज़ होती है। जैसे अभी क्योंकि अभी मेरी दीदी आई नहीं है, सो अभी कल से हमारे घर में हम सब रात को बैठेंगे, हाउसी खेलेंगे, प्रसाद बनाएंगे। तो मुझे लगता है एक्चुअली गणपति एक ऐसा त्यौहार है ना, जहाँ पे बप्पा सबको एक कर देते हैं और सब बैठते हैं, वो इंजॉय करते हैं प्रोसेस, डेकोरेट करना, उनके लिए खाना बनाना। और फिर झगड़े भी उतने ही होते हैं, क्योंकि मेरे घर में इतने लोग हैं, नहीं बप्पा के लिए ये बनेगा, नहीं बप्पा के लिए वो बनेगा। तो फिर मम्मी एंड में कह देती है जिसको जो बनाना है उठ के खुद बनाओ। फिर सब बोलते नहीं आप जो बना रहे हो ठीक है। मैं बोलने ही वाली थी कि अभी हमारा थर्मोकोल लग के फ्रंट रेडी हो गया है, हम फूल छिटका सकते हैं। बट ठनना हो गया ये। फिर से लगाएंगे।
सुनते हैं वो मेरी, सुनते हैं कभी कभी। सो फाइनली अभी हमने ये ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बेसिकली ये बहुत छोटू सा काम हुआ है। सिर्फ अभी हमने थर्मोकोल को लगाया है वॉल पे, और वो भी इस धागे से, ये फिशिंग धागा होता है। तो जब हम डेकोरेट करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी माइनर चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप धागा कौन सा यूज़ कर रहे हो, फिर छुपाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, फिर क्योंकि क्या होता है ना, मंडप फिर रेडी हो जाता है, फिर बप्पा आके बैठते हैं, फिर वहाँ से अरे वो कोना दिख रहा है, वहाँ से वो धागा लटक रहा है, ये वो, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर सब आते हैं, देखेंगे, फिर फ़ोटो शूट करेंगे। बप्पा का फ़ोटो शूट होता है, वो भी एक स्पेशल डे होता है, फिर उसमें सब वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि एज़ मच एज़ हम ना जितनी भी चीज़ें छुपा सके और रियल बता सकें, तो कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बहुत बारीकी चीज़ें हम रखते हैं ध्यान में और करते हैं। फिर उसका डबल मेहनत भी होता है। जैसे कि अभी आपने देखा ये कैसे ठड़ंग करके गिर गया। अगर यही कोई स्ट्रॉन्ग कलरफुल धागा होता, वो काला वाला धागा नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे ले कर देते ना, तो ये टिकता, बट वो काला धागा हमारी नज़रों में नहीं टिकता। तो इसलिए बेटर है कि ऐसे सब भले ही डबल मेहनत लगे, पर ऐसे खूबसूरती के साथ किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेन पार्ट होता है, जब भी कोई एंटर होता है तो सबसे पहले विजुअल इधर जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये एज मच एज फ्लावरी आई कैन कीप, इसमें सारे फ्लावर्स जितने ज़्यादा यूज़ कर सकूँ, जितने वेराइटी के यूज़ कर सकूँ, क्योंकि साइड में तो आई नो आई विल डू इट, और वो थोड़ा सिंपल भी रहेगा तो इट्स ओके, बट बैक और फ्रंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बप्पा के आगे वही दिखता है, बप्पा के पीछे वही दिखता है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अब हम लगाते हैं फ्लावर्स। यार मैंने तो ना ये सच में बोलूँ वीडियो पर देख के लाया था, ऐसे कि वीडियो में ना ऐसे कंग करे चला जाता है, और अब मेरा ये फ्लावर जा ही नहीं रहा। मतलब हमें हर चीज़ में वीडियो पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए गाइस, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा देना चाहिए, जो कि मुझे लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। तो अब क्या किया जाए? मेरे पास ऐसी कोई पॉइंटेड चीज़ भी नहीं है जिससे ये इसमें जा सके। आइडिया, घर में एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पॉइंटेड होती है, जो कि कोने में से हर कोने में बोलते हैं ना, वो अटका हुआ चीज़ को निकालने में मदद करती है। ये है गाइस टूथपिक। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो आपके ये जो दांत में या किसी भी कोने में जो भी चीज़ अटकी होती है ना, इसे निकाल देती है, क्योंकि ये कहीं भी घुसती है, कहीं भी घुस सकती है। तो अब इससे मैं करूँगी। और हाँ गाइस, देखो आप लोगों के लिए कितना आसान हो रहा है ना, अब ये सारी चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं अपने आइडिया यूज़ कर रही हूँ। ओ माय गॉड, माय ब्रेन्स यूज़ करके आपको ये छोटी चीज़ें बता रही हूँ, जो कि आप अपने डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फंसना नहीं पड़ेगा, आप भी इसको मैं बताती हूँ कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने ये टूथपिक डाल दिया है, अब मैं इसको फंसाऊंगी। यस, आई डिड इट, आई डिड इट। और एक टिप दे रही हूँ मैं आपको। तो ये जो है ना, ये पूरा इकट्ठा आता है। सो इसे हम अलग करके ऐसे दो ना, ये ऐसे 2-3 ना ऐसे बीच में डालेंगे ना, तो वो कुछ अलग लगेगा। दिखाती हूँ कैसे अलग। जैसे कि मेरे काफ़ी पड़ोसी हैं, जैसे कि करण शर्मा, वो तो हमेशा फिक्स होते हैं। अभी उसके साथ उनकी वाइफ भी आएगी ये बार, पूजा। सो हाँ, वो आते हैं और साथिया टीम के भी लोग आते हैं। और बट क्या होता है ना, हर साल आप इतने प्रोसेस में बिज़ी होते हो ना, तो कौन आ रहा है क्या आ रहा है मैं उनको बोल देती हूँ, मैंने भेज दिया है, प्लीज़ आप जब भी आना है आ जाओ, बिना फ़ोन किया या कुछ भी, क्योंकि आप फ़ोन को देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप इतने प्रोसेस में बिज़ी होते हो।
तो ऐसा नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल और सारे फ्रेंड्स आते हैं तो अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं। फिर आप जैसे कि अभी मैं अपनी बड़ाई कर रही थी, वैसे मैं अपनी बड़ाई करती हूँ। गाइस देखिए ये मैंने बनाया है ताजमहल, ये गुम्बद, तो वो थोड़ी मैं करती हूँ नौटंकी। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ा आता है कि हम बैठ के गप्पे करते हैं, पुरानी बातें बाहर आती है, फिर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, फिर बप्पा से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, फिर बहुत सारा खाना भी खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। मेरे को एक याद है अभी भी, वो मेरी मेमोरीज़ है उसके साथ, क्योंकि ना मैं स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में डांस में परफॉर्म किया करती थी। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, ज्वाला सी जलती है आँखों में जिसके, वो दिल में मेरा नाम है। ओ परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है, देखते हैं कैसा परिणाम है। सो अभी गाते गाते, मज़े करते करते, इंजॉय करते करते लेट्स डू इट। नहीं तो फिर ये बप्पा आके भी चले जाएंगे, ये मेरा नहीं हो पाएगा, और फिर वहाँ से मेरी मॉम मेरे को बोलेगी क्या एक काम है वो भी नहीं कर पाई। तो लेट्स जस्ट डू इट। तो ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि यू नो रेड एंड सिल्वर थीम है। अगर ये थोड़ा भी फ्लॉप हुआ ना डेकोरेशन, तो लोग ना मुझे बहुत सुनाने वाले हैं, क्यों वीडियो में तो तू बहुत होशियारी मार रही थी, बहुत स्मार्ट बन रही थी, टिप्स दे रही थी, अब क्या हो गया तेरे डेकोरेशन का। बट एक बात बताऊँ, इतने सालों से मैं कर रही हूँ ना, ये ना एक मैजिकल डेज होते हैं और ये मैजिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये ना बप्पा आपसे करवा देते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मतलब आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मेरे कितनी सारी चीज़ों में ना कभी रुकावट आती है ना, उसका सल्यूशन खुद ब खुद निकल जाता है। जैसे अभी मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस देखा था वीडियो में मैं कैसे करूँगी, बट ये जो चीज़ें होती है वो मतलब रुकावट आपके प्रोसेस में आने ही नहीं देते, क्योंकि जितने हम एक्साइटेड होते हैं ना वो उनको घर पे लाने के लिए, उतने वो एक्साइटेड होते हैं हमारे घर पे आके डिलीशियस भोजन करने के लिए। और हमारे वो एक्चुअली ना, उनको प्यार बहुत पसंद है यार, उनको बस ना प्यार चाहिए लोगों से, तो वो एक्चुअली उस प्यार के लालच में ना ये काम आपसे करवा देते हैं और बहुत प्यार से करवाते हैं। बहुत स्मार्ट है हमारे बप्पा, ऐसे ही नहीं है वो बप्पा। तो फूलों के डेकोरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब स्नेहा कर रही है बैकग्राउंड पेंटिंग। स्नेहा अच्छी आर्टिस्ट है और देखिए अपने ही हाथों से वो ये सुंदर सुंदर फूल बना रही है, खास अपने गनु बप्पा के लिए। तो यहाँ बैठने वाले हैं मेरे बप्पा, और जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये एग्जाम्पल की तौर पर ये बनाया है एक लड़ी, और मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब करने वाली हूँ। तो मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर आने वाला है, तो उन सबको ये सैम्पल देखकर मेरा आर्ट कॉपी करना है और ये वॉल्स रेडी करने हैं, और मैं वहाँ बैठ के उनको गाइड करने वाली हूँ। सो दैट्स वाई ये मैंने बनाया है। और ये देख लेते हैं ये ठीक है कि नहीं। अच्छा हाँ, वो वाला फूल थोड़ा सा मुझे 19-20 लग रहा है, तो लेट्स जस्ट करेक्ट दैट। उसके बाद क्योंकि ये आर्ट वर्क है ना, तो ये रियल आर्टिस्ट ही कर सकता है, जो कि मैं कर सकती हूँ। तो इसमें किसी को हाथ लगाने की कोई परमिशन नहीं है, इसमें सिर्फ मैं हाथ लगा सकती हूँ और मैं इसको कर दूँगी, बाकी सब वो लोग करेंगे। और आप अब देखोगे मैं उन्हें ऐसे ऐसे ऑर्डर देके ना सारे काम करवाती हूँ, और वहाँ आराम से बैठ के ना बस
व्यू लूँगी और सब कुछ ठीक से करवाऊँगी। अब देखो, अभी रुको, आप पहले मैं वो कर लेती हूँ, मेरा काम, आर्टिस्ट का काम। यस, तो ये है मेरा कलर पाउच, इसमें मेरे ब्रशेस हैं, कलर है, पैलेट है और एक ये वाटर स्प्रे है, ये सारी चीज़ें हैं। ये छूने के लिए ना एक प्योर आर्टिस्ट होना होता है, आप समझ रहे हो, जो कि मैं हूँ। तो अब मैं इससे, बहुत हो गया मस्ती, अब मैं इससे ना उसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ और उसको थोड़ा बेटर कर देती हूँ ताकि हम दूसरी चीज़ों में काम आगे बढ़ा सकें। सो लेट्स जस्ट कलर इट। वे स्नेहा अकेले ही बापा का डेकोरेशन नहीं करने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने बुला लिया है अपने भाई को मदद के लिए। तो अब मेरा जो टचअप होना था वो हो गया है और हाँ, अब सब ठीक है ये वॉल पे। तो अब इसको पैक करते हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे मेरे भाई से थोड़ा काम करवाना है। एक्चुअली काम कम और खिंचाई ज़्यादा करवाना है, क्योंकि ना उसको मैं टोकती रहती हूँ, अरे ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो लेट्स जस्ट डू इट और वहाँ बैठ के थोड़े उसके मज़े लिए जाए, क्योंकि है ही ये मज़े वाला फेस्टिवल, तो क्यों ना लुटे जाए। तो अभी 2 मिनट में मैं ये सब पैक करती हूँ और उसको आवाज़ लगा के उसको थोड़ा बुलाती हूँ बाहर। लेट्स सी क्या होता है। भाई, भाई बाहर आ, थोड़ा काम है। अच्छा सुन भाई, देखिए मैंने बना दिया, सब कुछ हो गया। अब ना ये जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लड़ी बनाई है, ये सेम एज इट इज़ तुझे यहाँ बनानी है, ठीक है? और सेम एज इट इज़, समझ में आया? एक फूल भी ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ बैठ के देखूंगी और मैं वहाँ से तुझे गाइड करूँगी, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, देख अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़ी रहूँगी, समझ में नहीं आएगा। वहाँ बैठ के देखूंगी तो मुझे समझ में आएगा ना कौन सी लड़ी में कौन से नंबर पे कौन सा फूल है, कहाँ पे कौन सी चीज़ जा रही है। तो वहाँ से बैठ के मैं तुझे बोलूँगी भाई वो वाला उधर लगा, वो वाला उधर लगा, उधर लगा। तो एज इट इज़ तुझे सुन के तुरंत लगाना है, ठीक है ना? लगाएगा ना? लगाऊंगा तो सही, बट हुक्म बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हुकुम क्या, अभी इतना सब मैंने किया, 4 दिन से वॉल आर्ट कर रही हूँ, उसमें क्या हुकुम क्या होता है ये? वो तो सबको शेयर करना है, बट तुम तो ऐसा बोल रही हो, बैठ के पूरा हुक्म दोगी तो कैसे चलेगा? चल चल ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो थोड़ा। तो ऐसे बोल ना, थोड़े कच्चे आर्टिस्ट है ना ये लोग, तो थोड़ा इनको क्या है, सीनियर चाहिए। तो ऐसे बोलो यार कि आप गुरुजी, आपकी शरण में हम हाजिर हैं, आप हमें गाइड कीजिए, ऐसे बोलो ना यार। नहीं, तुम हुक्म दे रहे हो ना, इसके लिए थोड़ा तो गुरु, चलो ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे अभी इस पे 10 फूल लगने वाले हैं तो 2 फूल हम लगा देंगे यार, क्या तेरे लिए जान हाजिर है, तू भाई है अपना, कर देते हैं। चलो चलो चल चल चल, अभी फूल उठा, चल हंस मजा लो। इसको इधर लगा ना, इधर अटका, एक बार दिखा मुझे कैसे अटकाता है तू। ओए, ये इसमें कैसे घुसा सकता है तू? नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे घुसाना है, घुसा के दिखा मुझे तू अभी। बस डायरेक्टली करते हैं अपन, सारा काम डायरेक्ट ही करते हैं पूरा। देख, नहीं हो गया ना, नहीं बैठा, नहीं बैठा, देख इधर से लूज है, देख दिमाग लगा अपना, कैसे घुसेगा ये दिमाग। मतलब इसका डंडी थोड़ा बड़ा था, रुको ना थोड़ा सा करते हैं। अरे ये वाला घुसा घुसा, ये क्या घुसा रहा है तू? नहीं 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 नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तुझे आगे आगे। नहीं नहीं, ये प्रॉपर नहीं है, प्रोफेशनल, मतलब एकदम प्रोफेशनल चाहिए अपने को। मैं तुझे सिखाती हूँ, कर रहा तो प्रोफेशनल का मैं तुझे सिखाती हूँ ना, तो बोल मुझे गुरुजी प्लीज हमें सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। गुरुजी बताइए मुझे। तो देख अभी मैंने ये इन्वेंट किया है, मुझे इसका कोई प्राउड नहीं, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, अकड़ या घमंड कुछ नहीं है। ये मैंने इन्वेंट किया है आज नया तरीका, इसको निकालिए रोज को दोनों। हाँ मैं ऑर्डर दे रही हूँ। ये जो है ना, ये दांत ये उसमें फंसा, इससे इधर से फंसा इसको,
हाँ, टाइट फंसा। अभी इस टूथपिक को अंदर घुसा। क्या बात है भाई, क्या बात है, देखा। चलो, तो ये हम कपड़ा जो है ना, तो हम ये इसको एक्चुअली ये जो मंडप होता है ना, मंडप के नीचे ये जो हमारी जो खुफिया चीज़ें जो सामने दिख रही है उसको छुपाने में काम आता है। और लोग आते हैं तो गणपति में इतना सारा सामान होता है एक्सेस, तो इसके नीचे हम ना ऐसा सुमड़ी में छुपा के रखते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या भरा है, और अंदर बहुत सारा सामान भरा होता है। तो लेट्स जस्ट छुपाओ दैट सामान और इसको स्टेपल करते हैं। और हाँ, मैंने ये बार नया चीज़ सीखा है, आपको बताना ही भूल गई। ओ माय गॉड, जीवन में इतना कुछ सीख रही हूँ, कहाँ ले जाऊँगी। सो या वन मोर टिप गुरुजी से। स्नेहा गुरुजी आपको एक नया टिप दे रही है, जैसे कि कहाँ गया भाई, स्टेपल दे। ये एक जादू की छड़ी मेरे हाथ लगी है, जो कि बहुत पुरानी है, बट सॉरी मेरे लिए थोड़ी नहीं है। ये जो चीज़ है इसका कनेक्शन सेट से लेकर घर तक है। जब हम बोलते हैं ना, अरे दादा ये दिख रहे हैं, अरे मैडम एक मिनट, ये लो हो गया, तो यही होता है। ये होता है मैजिकल अस्त्र। तो ये कुछ भी चीज़ को छुपाने में 1 मिनट में काम आता है। और अब हम इस टेबल के इस कपड़े और इसके वजह से टेबल की सारी चीज़ें छुपाएंगे, आपको बताएंगे कैसे। और ये इसका पहली बार इस्तेमाल करूँ ना, तो मुझे मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस न्यू गैजेट, हाँ ब्रो, हो गया। लेट्स डू इट। भाई पापा मेहमान बनकर आएंगे, घर में होगी ढेर सारी खुशियाँ, पूरा परिवार एकजुट होगा। यही तो पल होते हैं जिन्हें आप दिल खोलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई स्नेहा तो अपना डेकोरेशन पूरा करेंगी ही, और बप्पा का जोरों शोरों से करेंगी स्वागत। देख रहे हो आप, मैंने सोचा था कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, थोड़ा इस गरीब को भी आराम मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता इनसे कुछ भी हो पाएगा। इनसे ना हो पाए, इनसे ना ही हो पाए, हमसे ही हो पाए, तो मुझे लगता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो, आप भी समझ लो, आपको ही करना पड़ेगा, तो करो। तो अब आप भी शुरू कर दो, क्योंकि करना तो आपको, पता चल गया आपको। तो जोरों शोरों से गणपति बप्पा की डेकोरेशन में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। आप सब भी ऐसे ही कीजिए बापा के आने की तैयारियां, और धूमधाम से मनाइए ये त्योहार। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं हरतालिका तीज का ये त्योहार आप सबके साथ। वैसे हम तो लेकर ही आते हैं ना आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का त्योहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमें आप फॉलो कर सकते हैं अब आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।